कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप बिल्कुल सही होंगे। भायकता की जांच, इसमें आज हमारा आपका ये तीसरा पार्ट है। और मैंने आपको 2 की भायकता, 3 की भायकता, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 11 की भायकताएं बता दी हैं पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। और अब आगे इसकी जो टेस्ट ऑफ डिबिलिटी होती हैं उनको आप सीखेंगे, बड़े ही ध्यान से सीखेंगे। जो भायकता आप सीख चुके हैं उनको एक बार आप रिवाइज कर लें और देखें और आगे देखें। अब हमें देखनी है 12 की भाजकता। 12 के फैक्टर होते हैं आपके 4 × 3। मतलब अगर किसी संख्या में हमें 12 से भाग देना है और जांचना है इसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले हम 4 का भाग लगाएंगे और उसके बाद 3 का भाग लगाएंगे। तो 4 के भाजकता के लिए मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। यदि संख्या के अंत के दोनों अंकों में अगर 4 का भाग जाएगा तो उस संख्या में भी आपका 4 का भाग जाएगा। और 3 की भाजकता होती है दी गई संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। या 4 का भाग जा रहा है और 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में आपका 12 का भाग जाएगा। देखो एग्जाम्पल, तो देखो ये संख्या दी है 12, ऐसी करके लिख लेंगे आप। तो 4 की भागता के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट के 2 अंकों में भाग जाना चाहिए, तो हमारा इसमें 4 से भाग जा रहा है। और 3 की भागता के लिए क्या करेंगे, 2 + 8 + 2 + 0 कितना हो गया, 12। तो इसमें 2 4 का भी भाग जा रहा है और इसमें 3 का भी भाग जा रहा है, तो हम इसमें कह सकते हैं इसमें आपका 12 से भाग चला जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे आप, इसकी लास्ट की 2 डिजिट है 4 × 3, तो लास्ट की 2 डिजिट है, इसमें आपका 4 का भाग चला जाएगा। अब इसमें देखो 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 5 + 5 + 0 + 8 कितना हो गया, 18 है। 18 संख्या में आपका 3 का भाग जा रहा है, तो इसमें 4 का भी भाग जा रहा है और इसमें 3 का भी भाग जा रहा है, तो हम कह सकते हैं इस संख्या में आपका 12 से भाग जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे आप, तो लास्ट की 2 डिजिट है 12 है, तो लास्ट की 2 डिजिट है, इसमें 4 का भाग चला जाता है, 14 चौक 56 होते हैं। अब देखो इन नंबर्स को हम प्लस करेंगे, 1 + 8 + 7 + 5 + 7, 7 नहीं 6, तो इनको प्लस करेंगे तो 9, 9 × 7 16, 16 और 5 21, 21 और 6 27 हो गए। और 27 हो गए तो इसमें आपका 4 का भी भाग जा रहा है और इसमें 3 का भी भाग जा रहा है। अतः हम कह सकते हैं इस संख्या में आपका 12 का भाग जाएगा। तो 12 की भाजकता जांचने के लिए मैंने आपको बताया था जिस संख्या में आपका 4 का भाग जाए और उस संख्या में आपका 3 का भाग जाए तो उस संख्या में आपका 12 का भाग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आप 13 की भाजकता। 13 की भाजकता का नियम होता है जिस जिस प्रकार मैंने आपको 7 की भाजकता का नियम बताया था, लगभग उसी के तरीके का होता है आपकी 13 की भाजकता। इसके लिए क्या नियम होता है, यूनिट डिजिट होती है और उस संख्या में आपका 4 का इंटू कर देंगे और इसमें आपको अब की बार प्लस करना है। जैसे इकाई का अंक, इकाई के अंक में आप 4 का गुणा करेंगे और प्लस करेंगे। तीन 7 7 13, देखो चेक करेंगे आप, तो मैंने क्या बताया, इकाई के अंक में 4 का इंटू करेंगे, तो इकाई का अंक कितना है 7, इसमें 4 का इंटू करेंगे, बाकी बची संख्या कितनी 37, तो 7 चौक 28, 28 इसमें आप अगली बार प्लस करेंगे तो इसमें आपका 13 से भाग चला जाएगा।
13 पंजे 65। दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे, 507। इसका इकाई अंक कितना है? 7। 7 चौक 28। इसमें आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 78। तो इसमें आपका 13 का भाग चला जाएगा। कितना है? 481। इकाई का अंक कितना है? 1 है, और इसमें आप 4 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। बची हुई संख्या कितनी है? 48 है। तो इसमें आप प्लस करेंगे तो 52 आएगा। तो हम कह सकते हैं इसमें भी आपका 13 का भाग जाएगा। देखो, अब ये अगर कोई संख्या आपकी बड़ी होती है तो क्या करते हैं? उसे 2 बार करने का प्रयास करते हैं। तो लास्ट का इसका इकाई अंक कितना है? 5 है। तो 5 में कितने का गुणा करेंगे? 4 से। 4 पन्ना 20। इसमें प्लस करेंगे तो फिर आपको नहीं मालूम पड़ रहा है तो फिर दोबारा से वही प्रक्रिया दोहराएंगे। 4 पन्ना 20, फिर इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो गया? 52। हम 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। जब संख्या बड़ी होती है तो इसे बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो देखो, इसमें 52 में भी आपका 13 का भाग जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार 13 की भाज्यता क्या होती है? यूनिट डिजिट होता है, उसमें आप 4 से इंटू करते हैं और जो संख्या आती है तो बची हुई संख्या में उसको हम प्लस कर देते हैं। तो जैसे आपका 377 दिया है, तो इसमें आप 13 की भाज्यता का नियम देखेंगे तो क्या बताया था मैंने? इकाई के अंक में, इकाई का अंक कितना है? 7 है। उसमें आप 4 से इंटू कर देंगे तो कितना हो गया? 7 चौक 28। 28 आप बची हुई संख्या में प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 65 आएगा। 65 में आपका 13 का भाग चला जाता है। ऐसे ही आपका 507 दिया है, इसका इकाई केंद्र 7 है। 7 चौक 28। बची हुई संख्या कितनी है? 50। 50 में 28 जोड़ देंगे तो 78 आएगा, और 78 में आपका 13 का भाग चला जाता है। ऐसी आपकी 481 दी है, और इसमें आपका 4 से इंटू करेंगे, एक में कितना आएगा? आपका 4 आएगा। 4 को बची हुई संख्या में प्लस करेंगे तो 48 प्लस 4 कितना आएगा? 52 आएगा, और 52 में आपका 13 से भाग चला जाता है। अब हमारी ये संख्या थी 3055। तो 3055, इसका इकाई अंक कितना है? 5 है। इसमें 4 से आप इंटू कर देंगे तो 4 पन्ना 20। बची हुई संख्या कितनी थी? 320 थी। 320 में हमने प्लस किया, 325 आए। लेकिन अब फिर दोबारा से चेक करेंगे तो फिर वही प्रक्रिया आप दोबारा दोहरा सकते हैं। तो 5 चौक 20, 20 इसमें प्लस करेंगे 52 आएंगे, और 52 में आपका 13 का भाग चलाता है। तो इस प्रकार आप बड़े आसानी से 13 की भाज्यता आप सीख चुके हैं। अब देखते हैं 14 की भाज्यता क्या होती है। तो 14 के फैक्टर होते हैं आपके 2 इंटू 7। तो ऐसी संख्या जिसमें आपका 2 का भाग जाए और 7 का भाग जाए। तो 2 की भाज्यता क्या होती है? जिस जिस भी संख्या में इकाई के स्थान पर आपका 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए, या आप कह सकते हैं कोई भी सम संख्या हो, उस संख्या में 2 की भाग चला जाएगा। अब 7 की भाज्यता के लिए मैंने आपको बताया था यूनिट प्लेस में इंटू करते हैं आप 2 से, और माइनस कर देते हैं। ठीक है। तो ये 7 का नियम आपको मैंने एक वीडियो में बता दिया है, पार्ट 2 में। अब जब एग्जाम्पल देखिए इसके लिए, अब आपको इसमें चेक करना है इसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ऐसे ही करके लिख लेंगे। इसके फैक्टर ये होते हैं। तो देखो, इकाई के स्थान पर इसमें 0 आया है तो इसमें आपका 2 का भाग जाएगा। अब हम चेक करेंगे इसमें 7 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 7 की भाज्यता मैंने आपको बताई, तो इकाई के अंक में आप 2 से इंटू करेंगे और बची हुई संख्या में से घटा देंगे। तो 0 का इसमें इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 को हटाने से हमें कितनी संख्या मिलेगी? वही मिलेगी। और दोबारा से फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। तो 0 में किसी भी संख्या का भाग चला जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें 2 का भी भाग जा रहा है और 7 का भी भाग जा रहा है। तो हम कह सकते हैं इस संख्या में 14 का भाग जाएगा।
दूसरा आप देखिए इसका एग्जाम्पल, 4998 भाग 14। देखो क्या करेंगे, ऐसे करके लिख लेंगे इसे, 2 × 7 इसके फैक्टर होते हैं। इसमें इकाई के स्थान पर कितना 8 आया है, 8 आया है तो इसमें आप कह सकते हैं 2 का भाग जाएगा। अब इसमें 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 7 की वाहकता के लिए इकाई के स्थान में आप क्या करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे, 8 × 16, बची हुई संख्या से इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, 8 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर दोबारा से वही प्रक्रिया अपनाएंगे, कितना आएगा 42। तो कह सकते हैं इसमें 2 से भी भाग जा रहा है और 7 से भाग जा रहा है, तो हम कह सकते हैं इस संख्या में 14 से भाग जाएगा। तो 14 की वाहकता का नियम क्या होता है, जिस संख्या में वो 2 का भी भाग जाए और उस 7 का भी भाग जाए तो उस संख्या में आप 14 से भाग चला जाएगा। तो जैसे हमारी 1890 संख्या थी, इसमें आपको चेक करना है 14 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ऐसे करके लिख लेंगे, 14 के जो फैक्टर होते हैं वो कितने होते हैं, 2 × 7 होते हैं। इसमें देखो इकाई के स्थान पर 0 आया था, 2 से भाग जाएगा। अब ये वाली संख्या दी है 1890, अब इसमें देखते हैं 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो 7 की वाहकता का नियम मैंने क्या बताया, यूनिट प्लेस में आप क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो यूनिट प्लेस इसका कितना है, 0 है, 0 में 2 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा, तो इसे इसमें से माइनस करेंगे 89 आएगा, फिर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18, 18 में से 18 घटाएंगे तो 0 आएगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं इसमें 7 का भी भाग जा रहा होगा। अब आपकी 4998, इस संख्या में आपका 14 से भाग जा रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके ऐसे फैक्टर लिख लेंगे, 2 × 7, तो इकाई के स्थान पर कितना दिया है 8 दिया है, तो इसलिए इसमें आपका 2 का भाग जा रहा होगा। आगे देखिए इसमें 7 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसके लिए आप चेक करेंगे, इकाई के स्थान में आप 2 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा, 16 बची हुई संख्या से घटाएंगे तो 483 आएगा, फिर 483 में इकाई का अंक कितना है 3 है, 3 में आप 2 से गुणा करेंगे तो बची हुई संख्या से इसमें घटाएंगे कितना आएगा 42, और 42 में आपका 7 से भाग जा रहा है, इसमें 7 से भी भाग जा रहा है, इसमें आपका 2 से भी भाग जा रहा है, हम कह सकते हैं इसमें 14 से भाग जाएगा। देखो 15 की वाहकता का नियम क्या होगा, 15 के फैक्टर होते हैं आपके 3 × 5, इसे आप ऐसे करके लिखेंगे 5 × 3, क्योंकि 5 की वाहकता आप पहले चेक करेंगे 3 की बाद में, क्योंकि 5 की वाहकता आपकी सरल होती है। तो जिस संख्या में आपका 5 का भाग जाए और 3 का भाग जाए उस संख्या में आपका 15 से भाग जाएगा। इसके लिए एग्जाम्पल देखें, 3810, आपको चेक करना है इसमें 15 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो 15 के फैक्टर लिख लेंगे 3 × 5, तो मैंने आपको बताया था 3 की वाहकता क्या होती है, दी गई संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए, और 5 की वाहकता होती है दी गई संख्या में इकाई के स्थान पर 0 आना चाहिए और 5 आना चाहिए, तो उस संख्या में आपका 5 से भाग जाएगा। अब देखो इकाई के स्थान पर कितना आया है, इसमें 0 आया है, 0 आया है तो इसमें कह सकते हैं इसमें 5 से भाग जा रहा होगा। अब 3 की वाहकता का नियम क्या होता है, अंकों को प्लस कर देते हैं, तो 3 + 8 + 1 + 0 कितना हो गया आपका 12 हो गया, और 12 होगा तो इसमें आपका 3 से जाएगा, जिसमें 3 से भी जा रहा है और 5 से जा रहा है, तो कह सकते हैं इसमें 15 से भाग जा रहा होगा। आप दोबारा से देखिए दूसरा एग्जाम्पल, 3375, अब देखो इकाई के स्थान पर कितना आया है 5 आया है, 5 आया है तो इसमें कह सकते हैं 5 से भाग जा रहा होगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर इसमें 5 आया है तो 5 से भाग जाएगा। अब देखो 3 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो 3 + 3 + 7 + 5, तो 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 7 18, और 18 संख्या में आपका 3 का भाग जाता है, तो इसमें 3 के भी भाग जा रहा है और आपका 5 से भी भाग जा रहा है, तो हम कह सकते हैं इस संख्या में 15 से भाग जा रहा होगा। तो 15 की वाहकता आपकी समझ में आई, उस संख्या में आपका 5 से भी भाग जाए और 3 से भी भाग जाए तो उस संख्या में आपका 15 से भाग जाएगा। तो 5 की वाहकता होती है आपकी इकाई के स्थान पर कितना आए, 0 आए या 5 आए, और 3 की वाहकता होती है दी गई संख्याओं के अंकों के योग में आपका 3 से भाग जाए। एक और एग्जाम्पल आप देखते हैं, 15
के फैक्टर होते हैं 3 × 5। तो देखो इकाई के स्थान पर इसमें 0 आया है, तो इसमें आपका 5 से भाग जा रहा होगा। अब इसे प्लस करेंगे, 5 + 3 + 4 + 0 कितना हो गया इसमें, 12 हो गया। और 12 में आपका 3 से भाग जाता है, तो इसमें आपका 5 से ही भाग जा रहा है, उसमें 3 से ही भाग जा रहा है, तो हम कह सकते हैं इसमें 15 से निश्चित ही भाग जाएगा। देखिए नेक्स्ट भाजकता आपकी 16 की भाजकता। 16 की भाजकता के लिए आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था 2 की भाजकता क्या होती है। इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह संख्या आपकी 2 से भाग उसमें चला जाएगा। 4 की भाजकता मैंने क्या बताया, दी की संख्या के अंतिम 2 अंकों में 2 से भाग जाए। और 8 की भाजकता लिखाई थी मैंने आपको, दी की संख्या के अंतिम 3 अंकों में 2 का भाग जाए। इसी प्रकार आपकी 16 की भाजकता क्या होती है, दी गई संख्या के अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक 16 से भाज्य हो या अंत में कम से कम 4 शून्य हो, कह सकते हैं 0 हो। कम से कम 4 हो, कम से कम 4 शून्य हो, तो वह संख्या 4 से 16 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 16 की भाजकता का नियम क्या होता है, दी गई संख्या के अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, ये 4 अंक आपके किसे 16 से भाज्य हो, या फिर उसकी कंडीशन दूसरी क्या होती है, कम से कम 4 शून्य हो, कम से कम 4 शून्य हो, या 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो। तो ये दोनों कंडीशन में कोई अगर एक कंडीशन आएगी तो उस संख्या में आपका 16 से भाग जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, 5 के आगे आपने 4 जीरो लगाई, तो 4 जीरो आई है, और इसमें हम चेक कर रहे हैं 16 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो हम कह सकते हैं इसमें 16 से भाग निश्चित ही जाएगा, क्योंकि इसमें कम से कम 4 जीरो आई हैं। 7 के आगे मैंने 5 जीरो लगा दी, तो 4 जीरो आई है कि नहीं आई है, तो 4 जीरो आई है, तो हम कह सकते हैं इसमें 16 से भाग निश्चित ही जा रहा होगा। 42 160 ऐसी कोई संख्या है, तो इसमें मैंने आपको बताया था लास्ट की 4 डिजिट हैं, कितनी है 4, इसमें आप देखेंगे तो देखो 2160, तो इसमें आप 4 से 16 से भाग लाएंगे, 16 कम 16, 16 16 × 48 और 16 × 5 = 80, तो इसमें आपका 16 से भाग जा रहा है लास्ट की 4 डिजिट में, तो हम कह सकते हैं तो इस संख्या में भी आपका 16 से भाग जाएगा। अब जैसे 83 दिया है, अब देखो इसमें भाग लाएंगे, 16 का भाग लाएंगे, 16 दूने 32, हासिल लगी 7, 16 चौक 64, 9, 16 छिंगे 96, तो इस संख्या में आपका 16 से भाग जा रहा है, तो इस संख्या में 3960 में 16 का भाग जा रहा है, तो कह सकते हैं इस संख्या में भी आपका 16 से भाग जाएगा। तो मैंने आपको बताया था 16 की भाजकता का नियम क्या होता है, यदि अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग जाए या कम से कम 4 शून्य हो, तो उस संख्या में 16 से पूर्णतः भाग चला जाएगा। तो ये संख्या दी है आपकी, तो इसमें आपकी 4 जीरो दी है, तो 16 से भाग चला जाएगा। अब ये वाली वैल्यू दी है, तो 7 के आगे इसमें 5 जीरो दी है, तो कम से कम 4 दी होनी चाहिए, इसमें तो 5 दी है, तो इसमें भी आपका 16 से भाग चला जाएगा।
अब दिए 4260, तो इस संख्या में 16 से भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, तो इसमें मैंने आपको 2160 में भाग लगा के दिखाया, तो इसमें 16 का भाग जा रहा है, तो आप कह सकते हैं तो 42,160 में आपका 16 से भाग जाएगा। अब आगे दिया 83,936, तो लास्ट की इसमें 4 डिजिट मैंने चेक कर लिया है, इसमें भाग जा रहा है 16 का, तो इसमें 83,936 में आपका भाग जाएगा। कभी कभार क्या होता है, बच्चे पूछते हैं क्या इसमें तो कम से कम 4 अंक ही आए तभी भाग जाएगा, तो ऐसे करके सवाल दिया है, तो इसे 3 अंक वाली संख्या दी है और इसमें एक है इसमें 4 अंक होने चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके आगे आप 0 बढ़ा सकते हैं, इसके आगे आप 0 बढ़ा सकते हैं, चेक करने का आपका वही तरीका रहेगा। तो इसमें आप भाग लाएंगे 16 का, तो इसमें आपका भाग 16 का भाग चला जाता है, तो इस प्रकार से 4 अंकों वाली संख्या आप बना सकते हैं और चेक कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।